मेरा नाम रीना है और मैं मतलब यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाली हूँ। और मतलब मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मम्मी पापा दादी दादा सब हैं। डेट था मेरा 4 अप्रैल 2013। मतलब पहले से हमारे और मेरे घर से उनके घर से बहुत बनती थी। और मेरे घर में ना कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे मम्मी पापा छोटे बहन भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पापा की ख्वाहिश थी मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा। और मेरी बड़ी बहन थी, उसका भी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। वो तो शुरू से ही बोलती थी कि मैं नहीं पढ़ूँगी। वो पढ़ी भी नहीं। और फिर पापा बोले कि ये पढ़ रही है, जब तक ये पढ़ेगी मैं इसको पढ़ाऊँगा। फिर मेरे को अगर कोई काम पड़ता था स्कूल या कॉलेज में कहीं भी कुछ काम पड़ता था, मैं उसकी हेल्प लेती थी। और वो मतलब जाता था, सारा कुछ करता भी था, ये बात नहीं है। फिर उसके बाद ना लास्ट में उसने ना गलत सोचने लगा, अपने मन में गलत भावना ला लिया। फिर मैं ना अपने घर में आके बता दी, जो मेरे से बोला मैंने अपने घर में बता दिया। फिर घर में काफ़ी लड़ाई उड़ाई हुई थी। लड़ाई उड़ाई होने के बाद फिर मतलब पापा मेरे बोले नहीं पढ़ाऊँगा मैं। फिर मेरे को दिल्ली लेके आ गए। मैं दिल्ली में रहने लगी थी। रहते रहते फिर चाचा बोले नहीं, ऐसे किसी के चक्कर में अपनी लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और पापा बोले ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं लिखा देता हूँ, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी आपकी होएगी, पेपर वेपर आपको ही दिलाना पड़ेगा। चाचा बोले ठीक है। फिर मेरा जब एडमिशन करवा दिया, मैं रहती दिल्ली में थी, केवल एग्ज़ाम देने ही जा रही थी। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर मेरा फाइनल हो गया था, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रही थी। लास्ट एग्ज़ाम था मेरा 2013 4 अप्रैल को। जब हम रास्ते में एक दिन पहले कॉल आया था मेरा उसका। जब वो कॉल आया था उसने पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने बताया था मैं गांव में आग लग गई है, ऐसी बात हो गई है। तो बोला कोई बात नहीं, ठीक है, कितने बजे तक निकलोगे? मैंने बोला मैं 1 बजे तक निकलूँगी। कह रहा इतनी जल्दी? 12:30 तक निकलूँगी। तो कह रहा इतनी जल्दी क्या, 1 बजे तक निकलना आराम से। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 1-1:30 बजे तक निकलना। मैंने कहा ठीक है। फिर 1 बजे चाचा आए, बोले चलो रेनू। फिर मैं चाचा जा रहे थे साथ में बाइक से। फिर रास्ते में एक रोड था जहाँ पे वो दोनों फेस बांध रहे थे, मैंने देखा था। देखने के बाद हमारा 10 कदम का दूरी था जिस रास्ते पे हम जा रहे थे। हम मार्केट घूम के गए थे, वो कच्ची रोड से जब निकले थे, निकलने के बाद एक ट्रक खड़ी थी, ट्रक के पीछे वो थे, ट्रक के आगे हम थे जाते समय। फिर एक ब्रेकर था, जहाँ वो पहुँचा वहाँ पहुँचने के बाद 2-3 बार इतना हॉर्न दिया। जब हम उसकी तरफ पलट के देखी, वैसे उसने डाल दिया। और डालने के बाद ही जैसे लग रहा फेस पे कोई ले जाकर कुछ न रख दे, इतना भारी हो गया, एक ही फेस यूं ही लटक गया। जब मैं उसकी तरफ दोबारा देखने की कोशिश करी ना, जब दोबारा डाल दिया, जब मैंने यूँ कर लिया, जब दोनों हाथ पे पड़ गया, ये फेस मेरा इसलिए बच गया। तब भी 2-4 छींटे आ गए थे इस पर भी, पर ठीक हो गया। उसके बाद मैं और चाचा जब गिरने के बाद मतलब चाचा हम चिल्ला रहे थे। फिर गांव में मतलब एक आदमी खेत में पानी लगा रखा था, वो बेचारा आया, लेके मतलब उठा के गोद में लेके गया मेरे को घर। अपने घर ले जाने के बाद एक बुढ़िया अम्मा थी, बेचारी चारपाई निकाल के लिटाया। लिटाने के बाद वो ना पंखे हाँक रही थी। हाँकने के बाद फिर हम लोग जैसे बहुत सारी लड़कियाँ आ गई, बहुत सारी औरतें, पूरा गांव मतलब इकट्ठा हो गया। बोला कि ये मतलब कपड़ा जब सूख लग रहा तो शरीर में क्या हाल होगी। फिर अंदर ले गया, मेरे को लिटाया। लिटाने के बाद कपड़े चेंज करवा के 2-3 घंटे तक सब पंखा वंखा हाँकते रहे और सोचते रहे क्या करूँ क्या ना करूँ। करने के बाद फिर एम्बुलेंस आई। घर वाले चाचा का लड़का जो आज इस दुनिया में नहीं है बेचारा, चाचा लड़का और चाची मम्मी सब लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर एम्बुलेंस आई, फिर हमें लेके गए संग्रामगढ़ ले जाने के बाद फिर हमें वहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद बस एक ग्लूकोस लगा दिया, यूँ ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हमें बहुत देर तक देखते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर चाचा बोले नहीं, मैं अपनी लड़की को लेके जाऊँगा अच्छे हॉस्पिटल में। फिर प्रतापगढ़ लेके गए। प्रतापगढ़ में यूँ ही छोड़ दिया एक ग्लूकोस लगा के। संग्रामगढ़ से रेफ़र किया तो प्रतापगढ़ के लिए। जब प्रतापगढ़ में ले गए, पहले तो हमें एडमिट ही नहीं किया। वो सब चाय पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे सारे बैठ के ऑफिस में। फिर मेरी मौसी थी जो मेरे को लेके गोद में बैठी थी,
और वो भी ना मतलब बेड ना कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब मुझे टेबल पे बिठा दिया। बिठाने के बाद जब टेबल पे बिठा दिया, मेरे को मतलब उल्टी भी आ रही थी अंदर से। ऐसे ही जब नीचे मैंने कर दिया, ऊपर से कह रहे साफ़ करो, ये नहीं कह रहे कि मतलब बेड दे दो पेशेंट को, कुछ कर दो, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद जब इतना कुछ पता भी नहीं था, जो देखने गया था डायरेक्ट ऐसे ही चला गया था। फिर मेरे जो ताऊ थे वो उन्होंने ऐसे हाथ में ला के पानी, तो मेरे को ये कुल्ला कराए थे कि कुल्ला करो। कुल्ला कराया, मुँह धुला। और फिर उसके बाद जब मतलब चाचा गुस्से हुए कस के कि बताओ मेरी लड़की का ये बुरा हाल है, तुम लोग मस्ती कर रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने तो एक बार बोल दिया ले जाओ जाओ, हाँ ले जाओ कहीं भी ले जाओ, हम थोड़ी बोले यहाँ बैठा के रखो। फिर चाचा बोले ठीक है मैं कंप्लेन करता हूँ। जब इतना बोले तो फिर तुरंत एडमिट करे। एडमिट करने के बाद एक ग्लूकोज लगा के छोड़ दिया। 2-3 घंटे तक तो हम देखते रहे, अब आता है कोई, अब आता है। हम सोचे डॉक्टर बाहर से आ रहे या कहीं होएंगे, आप आते हैं अब आते हैं अब आते। इतना देखते 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 हम परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो लास्ट में चाचा बोल रहे कि अगर कोई मेडिसिन वगैरह, तो कह रहे नहीं बर्न पेशेंट में कोई मेडिसिन नहीं है, यही है, अगर और कोई नहीं है, बस ग्लूकोज ही चढ़ता है, बाकी कुछ नहीं चढ़ता, इसमें कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, मैं क्या दूँ। इतना कहने के बाद एक सिस्टर थी, पता नहीं क्या उसका नाम है। फिर इतना कहने के बाद चाचा बोले, दोनों लोगों को एक एक बेड पकड़ा दिया, मेरे चाचा को और मेरे को भी। चाचा बोले मेरी लड़की मर जाएगी, मेरा कुछ भी मत करो चलेगा, लेकिन मेरी लड़की को बचा लो किसी न किसी तरह। फिर वो काफ़ी देर देखते देखते परेशान हो गए। हम 8 बजे के 11 बज गए, 10-11 बज गए। फिर वहाँ से कह रहे ले जाओ, अगर ले जाना चाहते तो। ना कोई रिफ़र का कागज़ ना कुछ, सीधा बोल दे जाओ। फिर जब हम निकले वहाँ से तुरंत, फिर बाहर निकलने के बाद हमने एम्बुलेंस और वो एक कार किया था जाने के लिए। फिर हमें इलाहाबाद लेके गए पूजा हॉस्पिटल। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी मना कर रहे थे, कह रहे नहीं मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये पुलिस केस है, अपना देख लो कहीं और। तो चाचा ने हाथ पैर जोड़ा और जोड़ने के बाद बोला कि नहीं 2-4 दिन ही रख लो, लेकिन रख लो। तो पहले से वो समझा दिया कि ये बहुत पैसे लगेंगे और अपना देख लेना बजट बैलेंस, अगर रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो कहीं और। तो चाचा बोले हम करेंगे जितना हो सकेगा, लेकिन रख लो। फिर करने के बाद वहाँ हमें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जब अंदर ले गए तो उन्होंने मतलब अच्छे से ग्लूकोज के पानी से पूरा साफ़ किया, धुलने के बाद वहाँ इतना दर्द हो रहा था, इतना चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर अभी सह लोगे तो आगे तुम्हें काम देगा। अगर शायद मैं सुन ली होती तो अच्छा होता, क्योंकि इधर देखो क्लीन किया था वो साफ़ हो गया था, और इधर नहीं करने दी तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद अंदर ले गए, ले जाने के बाद लिटा दिया। शरीर में सूजन आती गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया, सिर्फ ग्लूकोज ही लगाते थे। जब शरीर मतलब बहुत ज़्यादा फूल गई तो डबल बेड पे लिटा दिया, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि कहीं और ले जाओ या मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं बोला। फिर करते रहे। फिर पापा मेरे जब यहाँ से पहुँचने के बाद बहुत मतलब 10-12 दिन तक वहाँ हमें रखने के बाद जब मतलब मेरे बुआ का कॉल आया था, बुआ ने बोला कि अगर भैया तुम बिक भी जाओगे लेकिन इलाज नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता। क्योंकि 4-5 भैंस थी, सारा बेच के इलाज करवाया, खेत भी था काफ़ी, वो भी सारा मतलब बेच के इलाज करवाया, और एक जगह गांव में घर था वो भी बेच के मतलब इलाज करवाया कि ठीक हो जाए। फिर जब वहाँ से थकने के बाद फिर एक और हॉस्पिटल वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ एडमिट किया। वहाँ एडमिट करने के बाद वो बोले इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में ही अच्छा होएगा, आप दिल्ली लेके जाओ। लेकिन डॉक्टर अच्छा था बेचारा, उन्होंने मतलब गाड़ी का सीट वगैरह सारा कुछ करवा के जब भेजा था कि सीट तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा जब ही लेके जाना, सारा कुछ करवा के अच्छे से जब भेजा था। भेजने के बाद जब यहाँ दिल्ली लेके आया सफदरगंज, वहाँ पे भी करवाया काफ़ी दिन, वहाँ पे भी नहीं आराम मिला। वहाँ चला था काफ़ी दिन इलाज, क्योंकि वहाँ बहुत पेशेंट ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हमसे भी बढ़ के हैं, हमसे भी कम है। करने के बाद फिर एम्स लेके गए आँख के लिए, वहाँ भी मना कर दिया डॉक्टर ने कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आँख ख़त्म हो रखी है। फिर गुरु नानक हॉस्पिटल गए, वहाँ भी मना कर दिया। गुरु नानक ने GTB भेज दिया, वहाँ गए, वहाँ भी मना कर दिया। फिर हमने कुछ दिन गंगाराम हॉस्पिटल में करवाया था। करवा के जब लास्ट में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए तो हमने ख़त्म कर दिया था, इलाज ही नहीं करवाएंगे, अपना धीरे धीरे होता रहेगा। हाँ, पुलिस का मतलब वो 15 जब ये मेरा अटैक होने के बाद कम से कम 15-20 दिन तो वो बाहर था, उसको कोई मतलब पकड़ ही नहीं हुआ। तो
तो मेरे ताऊ के लड़के हैं बड़े बड़े, उन्होंने मतलब बोला कि इतने पैसे लेते थे, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 60,000, कभी 80,000, ऐसे ऐसे मतलब डिमांड करते थे कि इतना दो, ये करो वो करो। और देते भी थे हम, क्योंकि वो पकड़ा जाए इसलिए देते भी थे। देने के बाद जो मतलब मेन था, जो डाला था, जो बैठ के डाला था, वो तो मतलब भागा हुआ था, दोनों भागे हुए थे। लेकिन ये पहले पकड़ा गया था, ये कह रहा था मैं कानपुर में था। जब ये पकड़ा गया तो बोला कि मैंने नहीं किया और मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे को कुछ भी नहीं पता और मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा था, मैंने पहचाना भी था, तो उसमें झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन उसने बोला मैं नहीं जानता, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को झूठा फंसाया जा रहा। और जो दूसरा था ये 20 दिन के बाद पकड़ा गया था, और जो पहले था मतलब जो बाइक चला रहा था वो पकड़ा गया था 6 महीने बाद। 6 महीने बाद पकड़ा गया था। जो पकड़ा बाद में पकड़ा गया था वो मतलब 6-7 महीने ही जेल में था, वो बाहर आ गया, अभी भी बाहर है। और जो 20 दिन के तक मतलब अंदर था जेल में, और 20 दिन के बाद पकड़ा गया था वो 11 महीना जेल में था। 11 महीना जेल के बाद अब बाहर है, अभी भी बाहर है। क्योंकि गांव में ना बहुत परेशानी होती है। जो वकील है मेरे, कभी जब मेरी तारीख पड़ती है कि एक महीने पे तारीख पड़ती, कभी मतलब 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 2,500 के पहले वो केस देखने ही नहीं जाता। और मेरे घर में कोई नहीं है कि केस देख सकें, क्योंकि मेरा भाई भी है, वो भी छोटा है, पापा है वो दिल्ली में ही हैं, मेरे साथ ही हैं, और मैं हूँ। बाकी मम्मी है, मम्मी की बस की नहीं है। दादी दादा हैं वो बूढ़े हैं, तो कोई देख नहीं सकता। तो इसलिए वकील जो हम कर रखे हैं वो कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 6,000, वो हर तारीख पे लेता है। अभी 13 इसको पड़ा था 13 जून को, उसमें भी बोल रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन पे बोला था बाद में ले लेना, तो बोला मैं छोड़ देता हूँ। एक मतलब हम घर के बाहर बैठे थे, एक आदमी जा रहा था, गुजर रहा था। गुजरने के बाद वो मेरे से बोला रेनू, मतलब ऐसे बोला बेटा तुम्हारा एसिड अटैक है। मैंने कहा हाँ। इतना कहने के बाद वो बोला बेटा कल पेपर में निकला था ऐसी लड़कियों को सरकारी जॉब और ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। फिर वहाँ से हम गए थे, मतलब महिला आयोग ऑफिस पड़ता है स्वाति मालीवाल जी का, ITO पे, हम वहाँ गए थे। जब वहाँ गए तो वहाँ स्वाति मालीवाल जी से हम मिले थे, तो उन्होंने मेरे को साइन दी का नंबर दे दिया था, बोले आप साइन दी से बात कर लो। फिर जब एक एप्लीकेशन लिख के भी हमने दिया था, देने के बाद वो साइन दी का नंबर दिया, हम लेके साइन दी का नंबर घर चले गए। घर जाने के बाद फिर साइन दी का खुद ही मेरे पास कॉल आया था। फिर शाइन दी ने बोला ठीक है ऐसी ऐसी बात है, एक बार मेरे ऑफिस आओ और मेरे से मिलो। फिर मेरे को यहाँ पे बुलाया था जंगपुरा में। फिर मैं आई, साइन दी से मिली। साइन दी बोली तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने बताया था कि मेरे को मतलब ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक हो जाऊँगी तो जॉब भी चाहिए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे ट्रीटमेंट चाहिए। तो बोली ठीक है। फिर उन्होंने मतलब मेरा इलाज चालू करवा दिया, अब प्राइवेट में इलाज मेरा फ्री हो रहा है। लेकिन फिर जब पढ़ाई के लिए पूछा तो मैंने फिर बोला कि मेरा पढ़ने का तो बहुत मन है, लेकिन पैसे वैसे के चक्कर में हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि छोटी बहन और छोटे भाई सबकी पढ़ाई छुड़वा दिया, क्योंकि पैसे नहीं था, इसलिए छोटी बहन की भी पढ़ाई रुक गई और छोटे भाई का भी, मेरी तो वैसे भी रुकी थी। फिर उसके बाद साइन दी ने बोला कि अगर पढ़ना चाहती तो तुम पढ़ो। फिर साइन दी ने मेरा एडमिशन करवा दिया था ओपन में, ओपन से VA का, जो मैं आज पेपर देने गई थी। फिर मैं पढ़ना भी स्टार्ट कर दी, मेरा इलाज भी सही चल रहा साइन दी के थ्रू। हमें ना यूपी से 3 लाख रुपए मिला था, बाकी हर लड़कियों को 5 लाख वहाँ यूपी में दिया गया है। यूपी में सब लड़कियों को 5 लाख दिया गया, लेकिन मेरे को 3 ही लाख मिला है, तो इसलिए मेरे को 2 लाख मिलनी चाहिए। मैंने साइन दी से बोला था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यूपी में तो जा नहीं सकती, यूपी में कोई काम होगा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उस लड़के की इतनी चलती है कि उसके चारों तरफ आँखें होती हैं, मतलब हर तरह उसको से जानते हैं, क्योंकि जो काम वो करना चाहता है वो कर सकता है। इसलिए हम यूपी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में इतनी वो पड़ता है तारीख वगैरह, वो कभी नहीं जाता, वो सब फ़ोन पे ही कर लेता है। और वो जेल के अंदर भी रह के घर पे फ़ोन करता था, हर चीज़ करता था, तो कुछ भी करवा सकता है। इसलिए हम यूपी नहीं जाएंगे। अगर बाहर से कोई काम हो सकता है तो हम करवा सकते हैं। पहले तो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी लाइफ थी, अच्छे से हंसते खेलते थे, और कोई ना टेंशन ना कुछ, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन होती थी। हमें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरी मौसी की लड़की स्टाफ नर्स हैं,
तो मैंने दी से बोला था मैं भी स्टाफ नर्स का कोर्स करूँगी और मैं भी पढ़ूँगी। तो दी ने बोला था एक बार मैं करके देखती हूँ कैसा है, अगर ठीक ठाक लगेगा तो मैं करवा दूँगी। तो रायबरेली से किया था। दी ने कहा था तुम रायबरेली से नहीं करो, कानपुर से करना, मैं एडमिशन करवा दूँगी। तो जेएनएम का कोर्स करने का मेरा बहुत इच्छा था, लेकिन जब ये अटैक हो, मैंने पापा से भी 2 एक बार बोला भी था, तो उसमें 3 लाख रुपए लग रहे थे एडमिशन के। तो पापा 3 साल का कोर्स था, पापा ने मना कर दिया कि इतने पैसे अभी मेरे पे नहीं हैं, मैं बाद में देख लूँगा, कोशिश करके देख लूँगा, मैं बाद में करवा दूँगा, अभी रुक जाओ। फिर उसके बाद ये अटैक हुआ। अटैक होने के बाद पूरी लाइफ ही बदल गई कि एकदम से, मतलब ये सब जो झेला मैंने, 8-9 महीने तो बेड तो मैंने छोड़ा ही नहीं। 8 महीने तक तो मैं बेड पे ही थी। 8 महीने के बाद मैं बैठने लगी थी। मान तो 1.5 साल तो मैं हॉस्पिटल में ही रही हूँ, जो कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब पूरा मेरा अंदर से पूरा इतनी हाथ चले जाते थे, क्योंकि ये पैर था, पैर से भी नहीं चला जाता, क्योंकि दोनों पैर पे भी मेरे पड़े हैं, और दोनों हाथ पे, चेस्ट पे, फेस पे। और अगर आप सोचती हूँ कहीं जाने के लिए, तो ऐसे लोग देखते हैं जैसे कभी देखा ही ना हो, ऐसे कब हुआ, कैसे हुआ। अगर कोई मतलब जैसे फेस खोल के चलो तो पक्का पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, ज़रूर कोई बात रही होएगी, मतलब उल्टा खुद ही हमें ही ठहराएंगे। उसके बाद नहीं सोचेंगे कि हाँ मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों किया, ये नहीं, उल्टा हमें ही ठहराएंगे गलत। इसलिए हम लोग फेस बांध के ही चलते हैं। मैं तो फेस बांध के ही चलती हूँ, घर पे ही रहती हूँ, खोल के रखती हूँ, बाकी कहीं निकलती हूँ तो मैं फेस बांध के निकलती हूँ, कितना भी टाइम हो जाए, 2 दिन 3 दिन फेस बांध के रखती हूँ। कुछ खाना पीना होता है तो थोड़ा खिसका के वैसे खा भी लेते हैं, बाकी पूरा फेस ओपन नहीं करते हैं।